दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के केसों में तेजी सामने आई है। क्यों केसेस बढ़ रहे हैं और कितने खतरनाक है, इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी हैं, आप चेयरमैन हैं साइंटिफिक कमेटी डीएमसी के। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू जी, धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी डॉक्टर साहब, मतलब केसेस तो बढ़ रहे हैं सर, लेकिन संक्रमण दर भी बढ़ रही है, लेकिन डेथ उतनी ज्यादा नहीं है, लोग हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है। पहला सवाल तो यही है कि आखिर केस बढ़ क्यों रहे हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, दो क्वेश्चन आपने पूछे। पहला, आपने कहा कि हॉस्पिटल में ज्यादा केसेस नहीं आ रहे। जी ये एक अच्छी बात है जी। कि हमारे हॉस्पिटल में केसेस नहीं आ रहे। उसका कारण, मुख्य कारण यही है कि ये जो कीटाणु, जो वायरस ने अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, लेकिन उतना मॉडिफाई नहीं किया जो घातक बन पाए। नो डाउट उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, यानी कि एक आदमी से दूसरे तरफ जाने की क्षमता तो काफी तेज है जी। कि जल्दी से उसको पकड़ लेगा, लेकिन उसके ऊपर कितना घातक होगा, ये अच्छी बात है कि ये अभी नहीं हुआ। तो जितने भी हमारे पास केसेस आए हैं उसमें सिवियरिटी कम है इसकी, लेकिन ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए केसेस बढ़ रहे हैं। ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब जल्दी से एक दूसरे को पकड़ रहा है। तो इसलिए 1656 जो केसेस आप बता रहे हैं या पिछले कई हफ्तों से रोज केसेस बढ़ रहे हैं, इसका कारण यही है। लेकिन ट्रांसमिसिब और हमारी सिवियरिटी कम है, और सिवियरिटी कम होने के कारण दो तीन हो सकते हैं। एक तो अभी हमारा ओमिक्रॉन, जिससे आपने सबको मालूम है कि थर्ड वेव में ओमिक्रॉन वायरस हमारा था। ओमिक्रॉन वायरस की जो हमारी जो अभी प्रेजेंट वैक्सीनेशन है, उसके ऊपर कामयाब है हमारा वैक्सीनेशन जी। इसीलिए वैक्सीनेशन होने के कारण अभी ये केसेस इतने ही हैं। डॉक्टर साहब, जो एक्टिव केस है वो 6000 से ऊपर है और पॉजिटिविटी रेट भी लगभग 5% के आसपास है। तो क्या कोई बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, या अभी भी लोगों को सचेत रहना चाहिए दूसरी लहर में जिस तरह से नुकसान हुआ उसको ध्यान में रखते हुए? देखिए, सचेत तो रहना ही चाहिए, बिकॉज जितना भी हम कहें कि हमने इसके बारे में काफी कुछ हमारे को अब जानकारी हो गई है, हमारे पास दवाइयां हैं, वो तभी तक संभव हो पाती हैं जब तक केसेस कम होते हैं जी। हमारी संख्या इतनी ज्यादा है कि हमारे 10% लोगों को, यदि पॉपुलेशन को यदि ये वायरस हो जाता है, तो आप सोचो कितने लाखों में लोग हो जाते हैं जी। तो फिर कितनी भी आपके पास दवाइयां होंगी, कितनी भी चीजें होंगी, वो सब कम हो जाएंगी, कितने भी आपके पास बेड क्यों ना हो, जो हमने देख लिया। जबकि हमारे पास बेड कहीं ज्यादा थे, यदि मैं कुछ छोटे छोटे देशों की बात करूं, यूरोपियन कंट्रीज की इवन बात करूं, लेकिन जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो वो बेड कम हो जाते हैं जब परसेंटेज आता है हमारा। तो इसीलिए हमें प्रिकॉशंस तो लेना ही पड़ेगा, और वो प्रिकॉशन बड़े सरल हैं जो आराम से हो सकते हैं। पहला प्रिकॉशन जो हम बार बार कहते हैं, मास्क पहनिए यदि आप किसी भी पब्लिक मीटिंग्स में जा रहे हैं, यदि जरूरत ना हो तो आप ना जाएं। दूसरा, आप अपने आसपास की सफाई रखें, अपने हाथों को बार बार साफ करें। तीसरा, आप वेंटिलेशन, क्योंकि इस समय जो हमारा मौसम है बहुत गर्म है, उस गर्म मौसम में हम सारे के सारे लोग एसी में बैठते हैं जी। तो एसी में एक मुश्किल क्या होती है कि अमूमन जो हमारे विंडो एसी और हमारे ये जो स्प्लिट एसीज होते हैं, ये आपकी अंदर की हवा को ही बार बार ठंडा करते हैं। तो यदि उसके अंदर 10 लोग बैठे हैं और एक किसी आदमी को ये बीमारी है कोविड की, तो आप सोच सकते हैं कि वही हवा बार बार हम सब लोग भी सांस ले रहे हैं उसी हवा में ही, तो कहीं ना कहीं बाकी 9 लोगों को होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आपका वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। यदि आप एसी रूम में बैठे हैं तो कम से कम आपका कोई ना कोई एग्जॉस्ट फैन जरूर चलना चाहिए, ताकि ताजी हवा भी आती रहे। और इसके अलावा जो आखिरी है, मैं कहूंगा वैक्सीनेशन जिनको नहीं लगा वो अपना लगवाएं। जिनको थर्ड डोज जिनकी ड्यू है, आज की तारीख में 9 महीने का जो गैप दिया गया है, वो यदि ड्यू है, इसको हम प्रिकॉशनरी डोज बोल रहे हैं, 2 वैक्सीनेशन करने के बाद, और आपका ड्यू है तो आप जरूर लगवाएं। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल दिल्ली सरकार को लेकर है। सरकार ने आंकड़े जारी किए और ये कहा है कि जो दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम था, उससे भी कोविड जो पेशेंट थे उनको काफी फायदा हुआ है, सांस फूलने जैसी बीमारी नहीं हुई है। और सरकार ये भी कह रही है कि ऑनलाइन योग क्लास से लगभग 4600 से ज्यादा जो संक्रमित मरीज थे उनको फायदा हो, जल्दी ठीक हो गया। तो क्या आपकी तरफ से भी सर इस तरह की राय है कि अगर किसी को कोविड हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, योगा जैसी चीजें है वो काफी असरकारक होती है? देखिए, हमने कहा है आप एक्सरसाइज करिए, और
एक्सरसाइज भी ध्यान पूर्वक करिए। हाँ जी। यानी कि हम इसको, मैं कहूंगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, चाहे मैं इसको योगा कहूं या कुछ और कहूं, उसका मतलब अलग, उसका मतलब एक ही है कि मेरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, जिसमें सांस को रोकें, सांस को करें। योगा एक अच्छी चीज है। हाँ जी। लेकिन ये कहें कि इसकी वजह से ये नहीं हुआ, ये कहना एक मेरे को लगता है कि ठीक नहीं है, ताकि फिर ये ना हो कि लोग योगा के साथ बाद में ये सब चीजें भूल जाएं। आप करिए, हर तरीके का व्यायाम जो है वो अच्छा है। योगा में आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन योगा भी आपने, जैसे मैंने बताया, आप एक कमरे में बैठ के, एसी रूम में बैठ के, कमर बंदरे में कर रहे हैं, तो वो कीटाणु आपके अंदर ही जा रहे हैं फिर। तो जहां भी आपने व्यायाम करना है, जो हम कहते हैं खुली जगह में करिए, सब कुछ करिए। प्लस यदि किसी को कोरोना हो गया है, तो जो आपने व्यायाम करने हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, वो डॉक्टर की सलाह पे करें, क्योंकि कुछ चीजें फिर नुकसान भी आपको पहुंचा सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस तो हर दिन बढ़ रहे हैं, जैसा आपने भी कहा, और पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रही है, तो क्या कोई टारगेट हम मान के चले कि अब केस इसी रफ्तार से बढ़ते रहते हैं तो उसके बाद हमें टेंशन लेने की जरूरत होगी, कुछ पाबंदियां लगानी होगी, या फिर लोग हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे, हॉस्पिटल में बेड खाली पड़े हुए हैं, भले ही नंबर ऑफ केसेस बढ़ते रहें और हम लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहें आगे भी? देखिए, इसके लिए ना, जब हमने थर्ड वेव आई थी, तो एक आंकड़े निकाले थे, उसके हिसाब से था कि यदि हमारे पॉजिटिविटी इतनी बढ़ जाती है, मैं अभी आपको पूरे तरीके से तो नहीं बता पाऊंगा, वो आंकड़े हमारे पास मिल जाएंगे, और यदि हमारा बेड संख्या इतनी बढ़ जाती है या ऑक्सीजन परसेंटेज इतने लोगों की कम हो जाती है 92% से, तो वो एक हमारा एक स्टैटिस्टिकल बना हुआ है एक टाइम टेबल, कि इसके आधार पर हम जो कंट्रोल मेजर्स करने हैं वो करेंगे। जैसे कि जो मार्केट है वो फिर ऑल्टरनेट डे खुलेंगी, बसेस, जो पब्लिक बसेस हैं वो बंद हो जाएंगी, या जब ये जो बेड रेट हमारा बढ़ जाएगा तो हम फिर वैसा ही करेंगे कि बीच में एक चेयर को छोड़ के बैठेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। तो थर्ड वेव से हमने काफी कुछ सीखा है। उसकी एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर बोलते हैं हम उसको, वो हमारे बने हुए हैं। तो उसके आधार पर ये सब कुछ होगा। जैसे हमारा पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है, तो दिल्ली सरकार ने उसी को एसओपीज को रखते हुए, या भारत सरकार ने काफी जगहों पर पाबंदी लगाई है कि लोगों को पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहनने हैं। कितने लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे, वो अलग बात है। ये सब उन्हीं एसओपीज की वजह से है कि क्योंकि ये पॉजिटिव रेट बढ़ा है तो ये बना है। तो अब यदि हमारे बेड रेट बढ़ जाएंगे, बेड ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगी, या हमारी उसके अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो कम होने लगेगी 95% से, कितने लोगों की होती है, उसके आधार पर हमारी एसओपीज बनी हुई है। उसमें हमारे को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यदि ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारे पास बेड की संख्या तो लिमिटेड है ना, तो वो एक हमेशा हमारे कंट्री में चिंता का विषय है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि सीवियर नहीं है अभी और लोग हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और आपने कहा कि प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है, मास्क लगाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, समझाने के लिए नंबर ऑफ केसेस बढ़ने के पीछे आखिर बड़ी वजह क्या है। शुक्रिया सर आपका। थैंक यू।